नमस्कार। टॉक फॉर साइंस सीरीज के इस एपिसोड में हम लोग लुसेंट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आपको इससे दो फायदे होंगे। पहले बात यह है कि आप चाहे किसी भी वनडे या पीसीएस के प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखने ही चाहिए। तो इसके माध्यम से आपको उस प्रश्न के पूछने का पैटर्न पता चलेगा कि आखिर प्रश्न किस तरह का पूछा जा रहा है, उसकी प्रकृति क्या है। दूसरी बात यह है कि इस एक टॉपिक से कितने तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं, उसका फैक्ट जो होता है, उस फैक्ट के आधार पे और कई तरह के जो सवाल बनाए जाते हैं वो किस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं, ये भी आपको जानकारी यहाँ मिलेगी। और साथ ही साथ आप सभी को पता है कि स्टडी विथ माइंड टेलीग्राम पे जो भी लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आपको सामने 7 बजे 100 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाता है और वो होमवर्क एक दिन पहले दे दिया जाता है कि आपको कंप्लीट करना है, और उसी होमवर्क के आधार पे आपको सामने 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो आप लोग उन सभी टेस्ट सीरीज का फायदा उठाइए जो आपके आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, और उसी के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है ताकि आप लोग उस होमवर्क को कंप्लीट यहाँ पे वीडियो देखकर, या आपको लगता है कि हम खुद से अपने बुक में पढ़ सकते हैं तो वो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, और वीडियो देख के आप रिवाइज कर सकते हैं। कहीं चलते घूमते तो ये आप रिवाइज यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में आपको ये बातें बताई जाएगी, थोड़ी सी चर्चा डिटेल में की जाएगी, इसीलिए आपको यहाँ से बेनिफिट बुक की अपेक्षा ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये भूकंप देखा इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक में। अब ये टॉपिक हमारा ज्वालामुखी है। तो जो ज्वालामुखी से संबंधित किस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं, तो ये हम लोग को ध्यान से देखना है कि किस किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, हम लोग देखते हैं पहला सवाल। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व, शक्ति वाल्व कहा जाता है? तो ये ज्वालामुखी को कहा जाता है। देखिए, मैंने इसलिए बोला कि आपको बुक पढ़ने के अलावा जब वीडियो देखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे ना जो एक एक वर्ड है जहाँ पे मिस्टेक करने की संभावना होती है, नहीं है, सत्य है, असत्य है, या फिर जो वर्ड्स का एक जो मीनिंग होता है वहाँ पे हम लोग कंफ्यूज करते हैं। तो उसको थोड़ी डिटेल में थोड़ी बहुत चर्चा की जाएगी, इसलिए आप अपनी तरफ से बुक भी पढ़िए और इसको देखकर अपना रिवाइज भी कीजिए ताकि आपको दोनों बेनिफिट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये सही कथन को आपको चूज करना है। सही कथन की सभी सही है। तो पहला देखते हैं क्या है ज्वालामुखी के बारे में। यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है, देखिए नली, जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें यानी मेग्मा तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। ठीक है, सही बात है। नेक्स्ट है, अक्सर इसकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। यानी कि जो नली होती है तो इस नली के चारों ओर जो एक कीप की भांति एक पर्वत का विस्तार हो जाता है, जहां जहां ज्वालामुखी का इस तरह से उद्गार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत तथा मृत 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे 3 तरह के होते हैं ज्वालामुखी, जो एक्टिव होते हैं, एक डोरमेंट होते हैं यानी प्रसुप्त होते हैं, एक शांत होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, और एक मृत भी होते हैं, डेड। तो ये 3 तरह के जो ज्वालामुखी होते हैं, ये आपको इससे जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके प्रभाव यानी कि उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? तो ये यौगिक ज्वालामुखी जो है वो नहीं है, ये ध्यान देना है। ये यौगिक ज्वालामुखी इसमें नहीं है। क्या कह रहा है? उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? तो जो एक्टिव ज्वालामुखी है, जागृत ज्वालामुखी वोल्केनो, उसमें अक्सर ये उद्गार होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? तो ये मृत ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से यहाँ पे उद्गार नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो ये सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है, यानी कि बहुत लंबे समय से वो सोया हुआ अवस्था में था, अचानक जग गया। ठीक उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कोई शांत व्यक्ति है, वो बिल्कुल शांत रहता है, कभी गुस्सा नहीं करता, और अचानक गुस्सा कर दे
कि ऐसा गुस्सा कर दे कि अनकंट्रोल हो जाए, तो फिर ये कह सकते हैं कि सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी अर्थ क्रस्ट की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपर तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे मैग्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेले अश्रु यानी कि पेलेस्टियर की उत्पत्ति कब होती है? ये ज्वालामुखी उद्गार के समय होती है, पेले अश्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य कौन सी गैस होती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है और नाइट्रोजन भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ये पायरोक्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्रेटर तथा कार्डेरा स्थलाकृतियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? ध्यान देना, यहीं पे गलती करते हैं आप लोग, नहीं है। तो ये फ्योर्ड जो है वो ज्वालामुखी स्थलाकृति क्रिया से संबंधित नहीं है। गेसर सही है, कार्डेरा सही है, क्रेटर भी सही है। यानी कि ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो उससे इस तरह की संरचना का निर्माण होता है, क्रेटर, कार्डेरा, ग्लेशियर, बट फ्योर्ड गलत है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? फिर यहाँ पे ध्यान देना, नहीं होता है। तो विसर्प का निर्माण नहीं होता है, लावा पठार बनता है, सील या डाइक होता है और लावा मैदान बनता है, बट विसर्प नहीं बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइक क्या है? डाइक है ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। तो ज्वालामुखी से जो स्थलाकृति का निर्माण होता है, आंतरिक स्थलाकृति का, ये उसे डाइक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डेरा संबंधित है? ये ज्वालामुखी से है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किल ऑफ फायर अग्नि वलय किसे कहा जाता है? तो इसे प्रशांत पड़ी मेखला को कहा जाता है, सर्किल ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लैकोलिथ संबंधित है? ये ज्वालामुखी से संबंधित है, लैकोलिथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो पेंट पॉट के संबंध में आप देखेंगे सत्य है पूछ रहा है, तो ये सभी सत्य है। ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिससे गर्म एवं गहरे रंग का द्रव कीचड़ यानी मड बाहर निकलता है, इसके साथ सामान्यतः गेसर पाए जाते हैं और पेंट पॉट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ये तीनों सही हैं और ये इसमें एक यानी कि ये भी सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये प्रशांत महासागर के आसपास सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो जो है वो वहाँ पे स्थित है। और आवर लास्ट क्वेश्चन इज, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है विनाशात्मक प्लेट किनारों पर, यानी कि जो विनाशात्मक प्लेट है हमारे पृथ्वी के अंदर, वहाँ पे सबसे ज्यादा अधिकांशतः ज्वालामुखी घटनाएं होती है। तो आज के इस एपिसोड में हमने ज्वालामुखी के प्रश्नों को देखा और इसके आगे के एपिसोड में हम लोग और सारे जो टॉपिक हैं उसके जो अलग अलग प्रश्न हैं उन सभी को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये चर्चा मेरी अच्छी लगी तो आप लोग कृपया इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई अपनी राय है, कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।